इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अद-दर्सुल खामिस अशर अद-दुआ अहम्मियतुहु व आदाबुहु व असबाबुल इजाबा। 15वां दर्स दुआ और उसकी अहमियत और कबूलियत के असबाब का बयान। दोस्तों, दुआ क्या है? दुआ के लुग़वी माना तलब करने के हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है। लिहाजा जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी इंसान हैं, जानदार हैं, वो सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोहताज हैं। लिहाजा इंसानों को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करे, वो मांगे हर चीज जिसकी उसे जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मालदार है और तारीफ वाला है। लिहाजा रब्बुल इज्जत से हमें अपनी दुआ, मुद्दुआ, हाजत, तलब पेश करना चाहिए और किसी के सामने अपनी मुद्दुआ पेश नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हमें हुक्म दिया है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। कि तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, और जो लोग हमसे मांगने से रूगर्दानी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में रुसवा और जलील करके दाखिल करेगा। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी शहरग से करीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बिल्कुल करीब है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा रब करीब है, हम उससे सरगोशी करें, या हमारा रब दूर है कि हम उससे बुलंद आवाज से मांगें? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ लोगो, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें कि मेरा रब कहाँ है, तो आप बता दीजिए कि मेरा रब करीब है। उजीब दावत अद्दाई इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, जब हमसे कोई मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। दोस्तों और भाइयों, वो कौन है जो अल्लाह ताला के अलावा हमें देने वाला है? वो कौन है जो अल्लाह ताला के अलावा हमें अता फरमाने वाला है? वो कौन है जो अल्लाह के अलावा दाता है? लिहाजा उलमाए किराम ने दुआ की 2 किस्में बताई हैं, एक दुआउल इबादा और दूसरा दुआउल तलब। दुआउल इबादा यह है कि हम नमाज, रोजा, हज और ज़कात के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह की रहमतें मांगें, अल्लाह ताला की बरकतें मांगें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें मांगें, अल्लाह ताला की जन्नत मांगें। ये इबादत करके इंसान गोया के अपने हाले जुबान हाल से वो अल्लाह ताला से वो कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम तेरे मोहताज हैं, हम तेरे सवाली हैं, तेरे दर के भिखारी हैं, इसीलिए हम तेरे सर में सजदा करते हैं, तेरे हुजूर में सजदा करते हैं, तेरे सामने सर झुकाते हैं। तेरे लिए हम रमजान के दिनों में जायज और हलाल चीज छोड़ देते हैं। तेरे लिए हम उम्र और हज के दौरान अपना लिबास तर्क करके 2 चादरों में हम लिपट जाते हैं, 2 चादरें पहन लेते हैं, और बहुत सारी वो चीजें जो हमारे ऊपर जो हमारे लिए हलाल थी, वो हमारे लिए हम अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। मेरे भाई, इसमें इंसान अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करता है, अपनी जिल्लत और रुसवाई का इजहार करता है। इसमें इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी हालत को पेश करता है कि अल्लाह ताला, हमारी हालत यह है कि हम तेरे चाहने वाले हैं और तेरे मानने वाले हैं और तेरे सवाली हैं और तेरे दर के भिखारी हैं और तेरे मोहताज हैं। मेरे भाई, ये दुआ है और ये दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करनी चाहिए। अगर कोई इंसान गैरुल्लाह से दुआ करता है, जिस चीज को गैरुल्लाह अदा करने पर कादिर ना हो, देने पर कादिर ना हो, ऐसी सूरत में ये अमल उस इंसान का शिर्क करार पाता है मेरे भाई, और वो मुशरिक में गर्दाना जाएगा।
शायर ने कहा, ला तसलन्न बुनैया आदम हाजतन वसलिल्लज़ी अबवाबुहु ला तुहजबु वल्लाहु यग़ज़बु इन तरकत सुआलहु व बुनैया आदम हीन युसअलु यग़ज़बु। कि ऐ इंसानों, अपनी जरूरत किसी इंसान के सामने पेश ना करो, उस रब के सामने अपनी जरूरत पेश करो। मांगो तो उस अल्लाह से मांगो जिसके दरवाजे बंद नहीं होते। और इंसान जब उससे कोई चीज कोई मांगता है तो वो नाराज हो जाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब इंसान मांगना बंद कर दे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। लिहाजा ये दुआ वो हकीकत है मेरे भाई, और दुआ वो इबादत है मेरे भाई, जिस मैदान में लोग, बहुत सारे लोगों के कदम फिसल गए। अवाम तो अवाम, उलमाए किराम के भी कदम फिसल गए, और वो अपनी मुद्दुआ और हाजत के लिए गैरों का रुख करते हैं, गैरों के दरबार पे जाते हैं, गैरों की होलियों पे जाते हैं मेरे भाई। और वो शख्स जो वफात पा गए, जो मर गए, बज़ो में बातिल वो समझते हैं कि ये जिंदा है, और जिंदा है तो वो देते भी हैं, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देता है। और इसको वास्ता और वसीले का कपड़ा पहना करके, लोबादा और लिबास पहना करके वो दर दर भटकते हैं। तो कोई बुजुर्गों के पास जा रहा है, मरे हुए वलियों के पास जा रहा है, कोई कब्र वाले के पास जा रहा है, और अपनी अपनी हाजतें मांग रहा है। मेरे भाई, हमने जब ये बात समझ ली कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगना चाहिए, उसी से हमें अपनी मुद्दुआ पेश करनी चाहिए, उसी के सामने अपनी हालत ज़ार को बयान करने चाहिए। क्या कोई है इस दुनिया में जो अल्लाह ताला के अलावा हमारी मदद कर सके? वही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें कोई मुसीबत दे, कोई परेशानी दे, कोई नुकसान और घाटा दे, तो इस मुसीबत और परेशानी को अल्लाह ताला के अलावा कोई दूर करने वाला नहीं है। तो हम क्यों जाते हैं गैरों के दरवाजों पर और इसको वास्ते और वसीले का नाम देकर जाते हैं, मांगते हैं गैरुल्लाह से, तलब करते हैं तो गैरुल्लाह से। ये दुआउल मसअला है, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमारे ऊपर वाजिब है करना। अगर कोई चीज इंसान देने पर कादिर ना हो, या इंसान वफात पा गया हो या मर गया हो, उससे मांगने वाला मेरे भाई शिर्क का इर्तिकाब करता है। दुआ की इबादत की किस्मों में से एक किस्म को गैरुल्लाह के लिए करता है, या गैरुल्लाह की इबादत करता है अगर वो गैरों से मांगता है जिस पर वो कादिर नहीं है। मसलन किसी इंसान से कोई बेटा मांगे, किसी इंसान से कोई बेटी मांगे, किसी इंसान से कोई मनसब मांगे, ये सब देने वाला अल्लाह ताला है। वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ अल्लाह ताला, जिसे तू चाहता है इज्जत देता है, और जिसे चाहता है जलील कर देता है। तेरे ही हाथ में तमाम भलाइयां हैं, और तू हर चीज पर कादिर है। तो आज दुनिया के मुसलमान, 60% से ज्यादा मुसलमान इस रुए जमीन पर बसने वाले गैरुल्लाह के दरवाजों का रुख करते हैं। क्या हमारा रब्बुल आलमीन सो गया है? अल्लाह ताला को नींद तो नींद ओग नहीं आती। हमारा रब कभी सोता नहीं है, कभी थकता नहीं है, कभी आराम नहीं करता है। मेरे भाई, जब एक इतनी बात हो गई, हमारे जहन में समझ में आ गई, तो हमें चाहिए कि हम रब्बुल आलमीन से दुआ करने के आदाब भी सीखें। जब हम मांगने वाला अल्लाह ताला से मांगता है तो मांगने वाले के लिए जरूरी है कि रब्बुल आलमीन की हम्द और सना बयान करे, रब्बुल आलमीन के इखलास बयान करे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करे, दिल जमी और दिल हुजूरी के साथ दुआ करे, और अपने गुनाहों का एतराफ भी करे, और अल्लाह ताला से दुआ की कबूलियत की उम्मीद भी रखे और कायम करे। तो आइए हम सब मिलकर के ये अहद व पैमान करते हैं कि ऐ बारी इलाहा, आज के बाद से हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। अगर मांगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगेंगे। वो अपनी मुद्दुआ पेश करेंगे तो उसी के सामने पेश करेंगे। वक़द इंतहा अद-दर्सुल खामिस अशर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।